प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। और जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, आज का जो लेक्चर है वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है और हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आज हर घर में अगर रिसेंटली अब देखा जाए तो एक डिजीज काफी तेजी से देखने को मिल रहा है। और वैसे एक सॉन्ग गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, अगर आज कोई आकर के ये कहे तो समझ लीजिए वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप आई फ्लू से ग्रस्त हैं। पहले ये गाना कोई किसी के लिए बोलता था तो आप लोग ये कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट होता था, लेकिन अगर आज ये कोई बोले तो समझ लीजिए कि आई फ्लू का इंडिकेशन आप लोगों को दिया जा रहा है। क्यों होता है, क्या रीजंस हैं, इतने सालों बाद क्यों देखने को मिला, वो तमाम बातें जो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। आप सबको नमस्कार, मैं आपका अपना अमित सर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो डिजीज है आज हमारा जो हमें देखने को मिल रहा है, आई फ्लू, एक बहुत बड़ी टेंशन जो प्रेजेंट में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। आप लोगों ने देखा है कि बेसिकली ये फ्लू, देखो फ्लू आते हैं, बहुत सारे फ्लू आते हैं, बहुत सारे फ्लू जाते हैं, लेकिन जो ये फ्लू हमारे पास अब की बार आया है, एक तो देखो आई हमारा एक सेंसेसरी ऑर्गन है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए मेरी क्लास को दो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वो जो एजुकेशन में है या स्टूडेंट हैं, और एक वो जो स्टूडेंट के अलावा जितने भी लोग हैं। तो इसका मतलब आज की जो वीडियो है वो हर उस शख्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस अर्थ पर पाया जाता है यानी हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्या सेफ्टी है, क्या रीजंस हैं, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो तमाम बातें मैं आज की क्लास में करने वाला हूं। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना यह है आप लोगों के लिए, ये जो डिजीज आप लोग देख रहे हैं, जो आजकल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ये बेसिकली क्योंकि आईज हमारी एक सेंसेसरी ऑर्गन में आती हैं और ये किसी वायरल से, किसी बैक्टीरियल से या किसी कोई भी एलर्जेटिक पार्ट है उससे बहुत जल्दी डिफेक्टेड हो जाती हैं, यानी इनमें इंफेक्शन हो जाता है। आप नॉर्मल गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, बाइक आप लोगों ने थोड़ा सा तेज चलाया, डस्ट पार्टिकल आए, तब भी आंखों में खुजली स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक सेंसेसरी ऑर्गन है। आज कुछ ऐसा ही मसला, ऐसा ही पार्ट हमारी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये जो आई फ्लू है, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। जहां भी फ्लडिंग एरिया है, आप लोग देख रहे हो अक्सर आजकल, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में की बात करें, चाहे ईस्ट इंडिया की बात करें, चाहे आप कहीं की बात करें, लगातार फ्लडिंग, बाढ़, लगातार बारिश, तो ऐसी चीजें हैं। और ये अक्सर ये वैसे भी कहा जाता है कि ये सीजन जो बीमारियों का सीजन ही होता है। इस सीजन में लगातार बीमारियां जनरेट होती हैं। जब बारिश आती है, बारिश आकर रुकती है, बहुत सारे मच्छर, बहुत सारी चीजें, मैनी काइंड ऑफ पैरासाइट्स आर जनरेटिंग, यू नो वेरी वेल। वहीं अगर हम अपनी आंखों की बात करें तो एक सेंसेसरी ऑर्गन, एक बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन हमारी बॉडी का, जिससे बहुत जल्दी इस तरह के इंफेक्शन वो फैल जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें इसके प्रिवेंशन की, इसके सिम्टम्स की बात करें, अगर आप लोगों को यह लगे कि हमारी आंख से पानी आ रहा है, अगर आप लोगों को यह लगे कि हमारी आंख के अंदर
खुजली हो रही है, अगर आप लोग को यह लगे कि आंख के अंदर ये लगातार जो पार्ट है हमारा वो लाल होने लग गया, तो समझ लीजिएगा इसके कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे रेडनेस, मैंने अभी आपको बताया, जैसे इंचिंग होना आंख के अंदर, एक आंख के अंदर खुजली होना या दोनों आंखों में होना, जैसे आंख के अंदर कुछ ऐसा फील होना, जैसे होता है ना, जैसे हम कई बार ऐसी फीलिंग करते हैं कि भाई जैसे हम लोग ही हैं, स्पेक्स को उतारेंगे और आंखों को रगड़ेंगे, इसके साथ साथ आंखों से आंसू आना, इसके साथ साथ जब बच्चा सुबह उठे तो आंखें स्वेलिंग होना, आंखों के अंदर से एक लिक्विड, येलो कलर का लिक्विड सिक्रेट होना। अगर इस तरह का आप अपने बच्चे में देख रहे हैं, मैं एक पेरेंट को भी मैसेज दे रहा हूं, और आप लोगों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि अक्सर ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी चीजें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद अगर बात करूं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारा, और अगर ये आंखें, अगर वैसे तो ये बीमारी अगर बात करें तो लगभग 3 दिन से लेकर और लगभग 15 दिन तक ये बीमारी रहती है। 3 से 15 दिन तक ये बीमारी रहेगी सर। हमारी आंख के ऊपर, हमारी आंख पर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन की वजह से इस बीमारी का नाम कंजक्टिवाइटिस पड़ा है। अगर आप कुछ बुद्धिजीवियों से बात करेंगे, कुछ डॉक्टर्स से बात करेंगे, तो आप लोग को एक टर्म यूज करेंगे, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कैसा कम्युनिकेबल डिजीज? एक ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज जैसे आप लोगों ने सुना है कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले हम लोग बातें कर रहे थे, पूरा विश्व जिसको झेल रहा था, कोविड, कहते थे टच करने से, कम्युनिकेशन, एक दूसरे के कांटेक्ट मारने से फैलता था। ऐसा ही कम्युनिकेबल डिजीज आई फ्लू है, ऐसा ही कम्युनिकेबल। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों की फैमिली में, मान लीजिए भगवान ना करे किसी को आई फ्लू हो गया, और घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये समझो, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही, अगर इसके हम बहुत तरीके से केयर करें तो हमें बहुत जल्दी इससे रिलीफ मिलेगा। छोटे बच्चों को हो सकता है बुखार आ जाए, लेकिन उनकी केयर किस तरीके से करनी है, मैं अक्सर आप लोगों को अभी आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। तो एक बात तो ये समझे कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। मान लीजिए किसी बच्चे को हो गया, तो उस बच्चे को बहुत तरीके से, ध्यान से उसका केयर करें। तो मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए हैं अभी। अब बात करेंगे कि इसका प्रिवेंशन क्या क्या होगा, क्या इलाज होगा इसका। मान लीजिए छोटे बच्चे को हो गया या हमें हो गया, हम अपनी बात करते हैं, तो ऐसा लगता है, ऐसा देखो, खुजली होगी आंखों के अंदर, आई येल्ड के अंदर देखने को मिलेगा, जो आई बॉल है उसमें खुजली देखने को मिलेगी। और अगर इसको ज्यादा दिन तक हम लोगों ने केयर नहीं की और इसको ऐसे ही फैलने दिया, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कार्निया है, रेटिना है, वहां भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें एक तो एंटीबायोटिक आती है। अगर मैं वैसे आप लोगों को सबसे पहला काम है, अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो डॉक्टर से तुरंत आप कंसल्ट करें। ऐसा नहीं है कि मैंने जो वीडियो आप लोगों को बताई है, हम वीडियो इस टारगेट से बनाते हैं कि कैसे हम बच सकते हैं। डॉक्टर से तो हमें मिलना ही मिलना पड़ेगा। मॉक्सीफ्लोक्सिन एक एंटीबायोटिक्स आती है, और कुछ लुब्रिकेंट्स आते हैं जो आई ड्रॉप्स के रूप में होते हैं, लेकिन उनको भी बहुत केयर के साथ यूज करना है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को घर में है या किसी इंसान को घर में है, और हमारी जो, जब हम आई ड्रॉप डालते हैं तो वो आई ड्रॉप हमारी इस आई बॉल को बिल्कुल टच करती है, तो हो सकता है उस आई ड्रॉप के साथ कुछ वायरल, कुछ बैक्टीरियल, कुछ इंफेक्शन आ गया हो। और अगर वही आई ड्रॉप कोई दूसरा इंसान यूज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर भी वो सिम्टम देखने को मिलते हैं, उसकी आंखों में भी वो सिम्टम देखने को मिल जाएंगे। तो पहली बात तो, अगर आई ड्रॉप आप किसी इंसान, कोई इन्फेक्टेड है, किसी इंसान को डाला जा रहा है, तो उस आई ड्रॉप को यूज ना करे कोई भी। इवन एक आंख का आई ड्रॉप दूसरी आंख तक भी ना पहुंचे।
वो जो आप लोग बॉक्स यूज करते हैं, हम आप लोगों ने देखा होगा कई बार, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरी आंख तक भी पहुंचे। इसके साथ साथ आंखों को पहले पानी को गर्म करो, फिर बहुत अच्छे तरीके से उसको ठंडा करो। ऐसा नहीं है कि गुनगुना पानी यूज किया, नहीं, उसको ठंडा होने दो आराम से। फिर बिल्कुल एकदम से फेयर जो कॉटन है उसका यूज करो और आंखों को बहुत अच्छी तरीके से साफ करो। अगर किसी बच्चे को है तो गॉगल्स यूज कराओ उससे, क्योंकि देखने से नहीं फैलता। फैलता कैसे है? कम्युनिकेबल डिजीज है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। एक कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेशन से फैलता है। टॉवल अलग अलग यूज करो। मान लीजिए एक बच्चा, मान लीजिए किसी को घर में है और उसने उस टॉवल को यूज किया है, तो वो टॉवल कोई और यूज ना करे, क्योंकि टॉवल वायरल है, बैक्टीरियल है और कुछ इन्फेक्टेड एलर्जेटिक पार्टिकल्स है, वो उस टॉवल के साथ किसी दूसरी बॉडी तक कम्युनिकेट हो सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, कि आप लोगों को घबराना नहीं। पहली बात तो किसी बच्चे में जिसका इम्यून सिस्टम ठीक है, वो 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर वो ठीक हो जाते हैं। जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, वो लगभग 2 जो है वीक तक इसको देखने को ये मिलता है, लेकिन ये ठीक हो जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां प्रिवेंशन मैंने दिए हैं और आप लोग देख सकते हो, आंखों को बार बार टच नहीं करना है। आप देख सकते हो, अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोना है। छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप लोग कम से कम, अगर आप स्कूल में हैं, जिस बच्चे को अगर आई फ्लू है, टीचर्स अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, उस बच्चे को अगर आई फ्लू है तो आप पेरेंट्स से बात करें और उस बच्चे को घर रहने के लिए बोले। और अपनी क्लास के जितने ही बच्चे हैं उनका हैंड सैनिटाइजर का यूज करवा सकते हैं, उनके हाथों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कराएं। और बच्चों को एक मैसेज ये मिले, आप सब भी बार बार, अब ये सीजन ऐसा, क्योंकि आंख एक सेंसरी ऑर्गन है, अब आंखों को तो टच ही ना करें। अगर आंखों को टच करना है, पहले हैंड को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करें, उसके बाद आंखों को धो सकते हैं आप, अगर नॉर्मल भी करना है, क्योंकि वैसे भी बहुत सेंसरी ऑर्गन है। इसके बाद किसी का टॉवल शेयर ना करें, मैंने अभी आपको बताया। चेंज योर पिल्लो केस ऑफन। इसके बाद थ्रो अवे ओल्ड आई कॉस्मेटिक्स, इस तरह का कोई यूज ना करें, मस्कारा वगैरह कोई यूज ना करें। ठीक है सर? तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि काफी देखने को मिल रहा है और आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है। कंजक्टिवाइटिस डिजीज है, याद रखिएगा, कम्युनिकेबल डिजीज होता है। ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, लेकिन आजकल कम्युनिकेबल डिजीज आप लोगों के सामने है, इस वजह से ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया था। और होप सो आप लोगों को बहुत कुछ इसमें से समझ आया होगा। एग्जाम के लिए भी जरूरी है, कैसे ये फैलता है, कैसे बचा जा सकता है, क्या कंजक्टिवाइटिस क्यों ये फैला है, एनवायरमेंटल चेंज की वजह से ये फैलता है। तो ये तमाम बातें आज की क्लास में रही हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।